धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। बुधवार त्रयोदशी समझानो और सर्वशक्ति मंगल गतिमानो, दाता नारायण को मानो और दाता को ही ईश्वर मानो। चारों युग में सबसा बड़ा और बल ईश्वर का जान, बाकी सारे बल निर्बल हैं, बोले मार्कंडेय भगवान। सिद्धों का एक जमाव हिमालय की तलहटी पर अदृश्य कंदराओं में मानसरोवर झील पर हो रहा था। काकभूषुंड जी और गरुड़ जी उस धर्म सभा में मुख्य वक्ता काकभूषुंड जी थे। सिंहासन पर एक दिव्य गणेश की प्रतिमा का पूजन हो रहा था। देख गणेश मिट जाए कलेश, दुख दरिद्र नष्ट हो जाता है, निर्बल के बल गणपति नाथ, जो बुद्धि विदाता कहाता है। वाणी के विनायक हैं और सर्व सुखदायक हैं और मंगल मोदक प्रिय गणपति, और देखो नमन सर्वदायक है, सर्व सिद्धि रिद्धि भर दे, और कृपा जब हो गणपति, और कौन कर सकता है प्रलय पृथ्वी को, जब तक भारत में है जति सती। काकभूषुंड जी ने कहा कि मेरे जैसा स्वरूप कलयुग का है, मैं जितना काला हूं वैसा ही कलयुग काला है, और पाप का आवरण समस्त आत्माओं पर छा चुका है। जब चढ़े कालिमा पापों की, तो सत्य दिखाई नहीं देता, और जब पापों की भरमार होए तो दुख ही दुख प्रकटता है।
तो घोर कलयुग में दुख की और हो रही है बरसात, और निर्बल हैं सब जगत के राजा, और बल नहीं इनके पास, बलहीन बने सारे राजा, और कलयुग में डींग लगाते हैं, कलयुग में डींग लगाते हैं, पर कोई किसी की नहीं सुनता, सारे लाचार दिखाते हैं। तो सारा जगत लाचार है इस कलयुग के माय, और शक्तिहीन पृथ्वी हुई, कोई शक्ति है ना। काकभूषुंड जी ने कहा कि जब पाप की काली मां छाती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, निर्बलता पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता था। पाप की ज्वालाएं भड़कने लगती हैं, ऐसा लगता है कि सारा संसार पाप की ज्वालाओं में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि संत समागम हरि भजन और जग में दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। है संसारवासियों, हिमालय के अदृश्य ब्रह्मवेताओं गरुड़ जी और हिमालय के अदृश्य संतों, संसार में चारों युगों में जति और सती रहते हैं, और यदि ऐसा न हो तो पृथ्वी प्रलय हो जाए। तो पृथ्वी को प्रलय करना, पृथ्वी की रचना करना, पृथ्वी में सुख उत्पन्न करना, पृथ्वी में अवतारों को उत्पन्न करना, ये किसी प्रयोगशाला में नहीं होता, किसी वैज्ञानिक या किसी राजा के हाथ में नहीं है। ये सबसे बड़े दाता है परमात्मा नारायण। जब तक उनका संकेत न हो, न पृथ्वी प्रलय होती, न पृथ्वी पर अवतार होते, न पृथ्वी पर शांति की स्थापना होती। तो सर्व शक्ति नारायण जानो और एक शक्ति ब्रह्म को मानो। तो सबसे बड़ा अणु है ब्रह्म का, जिससे चिपके सारे ब्रह्मांड। नारायण वह अणु है, विष्णु उसका नाम। काकभूषुंड जी कहते हैं कि अरबों युग मैंने देख लिए, कथा करते करते अरबों युग गुजर गए, अरबों सतयुग, अरबों द्वापर, अरबों त्रेता गुजर गए और अरबों कलयुग गुजर गए, फिर भी दाता अमर भय। तो वो नारायण है, और नारायण संपूर्ण त्रिलोक के ब्रह्मांडों को अपने अंदर चिपका के रखता है, और जो नारायण की ब्रह्म शक्ति से चिपक जाता है उसे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। जिस सत्य का ज्ञान है और भोग भस्म कर देता है। 8 तरह के प्रबल राजमद होते हैं, तो जो भी फंसे इन भोगों में वह खुद रोगी हो जाता है, और कैसा भी कोहिनूर हीरा हो जल करके भस्म हो जाता है। तो बड़े बड़े कोहिनूर यहां और बन गई उनकी भस्म, और जोर जोर से हाथ उठाकर खा रहे बम की कसम। भगवान की कसम तो कोई खा नहीं रहा, मानवता को बचाने कोई आ नहीं रहा, और अणुबम की कसम सारे संसार के राष्ट्राध्यक्ष खाने में व्यस्त है। जैसे अणुबम कोई भगवान हो, एक मरा हुआ लोहे का टुकड़ा जिसमें बारूद है भरा हुआ, और अरबों खरबों खर्च किए तब जाकर वो एक अणु बना। तो एक अणु
अरबों खरबों का और विज्ञान यहां पे बनाता है, और वह बम केवल मानवता और नष्ट करने का काम में आता है। तो किस काम का वैज्ञानिकों बम परमाणु, जो मानवता को नष्ट करे और संसार को बचा सके नहीं बम, वह तो यहां पर कष्ट ही कष्ट भरे। तो सारे अणु पानी होएंगे और विष्णु बम शक्तिशाली, और इस कारण कथा सुना रहे हैं, और काकभुसुंड वन में माली। तो संतों का समागम, हरि का ही भजन, बस यही काम में आता है। सब बम धरे रह जाते हैं और कोई बचा नहीं पाता है। तो इतने निर्बल राजा कलयुग के, सारे ही शक्तिहीन, और देखो नाम है इनके बड़े बड़े, रूस अमेरिका चीन, अकड़ अकड़ कर चल रहे, और जैसे रावण चाल, लगता है कलयुग में इनका आने वाला काल। हमें तो लगता है कि कलयुग में इनका काल आने वाला है। और जैसे चमके रे बिजली बादल में, वैसे बिजली बन बम चमक रहे, और एक दूसरे पे गिर गिर कर अग्नि बम सब धमक रहे। तो धूमधाम और धमक देखो ये धरी सभी रह जावेगी, और बम काम नहीं आवे कोई, और ईश्वर शक्ति प्रगटावेगी। तो काकभुसुंड जी ने कहा कि भारत में तो चारों युग में ब्रह्माणु होता है, और ये किसी प्रयोगशाला में नहीं बनता, और न इसको कोई वैज्ञानिक बना सकता, क्योंकि ब्रह्म अणु सबसे बड़ा, जिसे बना सके नहीं कोई, वही शांति करता चारों युग में, वही अजर अमर है होए। वो ब्रह्माणु चारों युगों में शांति करता है और अजर अमर अविनाशी है। तो हमें उस ब्रह्म के अणु का आत्मा के ऊपर ध्यान करो, गुणगान करो और नाम भजो, तो बच जाओगे। और जो भोगों में फंसे रहे तो 84 लाख योनि तुम पाओगे। 84 लाख योनि में जाना पड़ता है जो भोगों में फंस जाता है। और जो ब्रह्माणु की शक्ति को जान जाता है, भगवान को जान जाता है, वो जीवन मुक्त होकर के परमात्मा के ब्रह्मांड के उस अणु में जाकर, आत्मा में, परमात्मा की आत्मा में जाकर चिपक जाता है। तो संसार में काकभुसुंड जी कहते हैं कि मैं निज अनुभव में कहूं खगेशा, कैसे गए मेरे कोटि कलेशा, क्यों पाया मैंने खगऊ शरीरा, काकभुसुंड बोले रणवीरा, अति अनुराग काग में पावा, रामचरित मानस में गावा। इस कारण खगेश गरुड़ तुम्हें मानस दिया सुनाए, विष्णु के तुम वाहन हो पर सब घमंड हट जाए। तो विष्णु से बड़ा अणु तो कोई नहीं है, और गरुड़ जी आप उनके वाहन हो। आप पर बैठ करके भगवान विष्णु पूरे त्रिलोक का विचरण करते हैं, पर फिर भी आप भगवान विष्णु के दर्शन कर नहीं सके, और उनकी चरित्रावली को सुनने हिमालय की नीलगिरी पर्वत पर आए हो, और एक कव्वे से आप रामचरितमानस सुन रहे हो। तो सौभाग्य बढ़ गया मेरा भी, विष्णु का वाहन आया है,
इस कारण कागभूषुंड ने भी पूरा रामचरित मानस गाया है। गाते 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 और अमर हुआ ये शरीर, और काग चेष्टा बको ध्यानम, और बदली मेरी तकदीर। तो मेरी चेष्टा ने मुझे परमात्मा के नाम उच्चारण करने की शक्ति कौवा होकर भी दे दी। तो मेरी चोंच में राम राम, और मैं भी हंस बना भारी, और राम नाम के मोती चुगता हूं, और चारों युग में किस्मत मेरी प्यारी। और तुम्हें चुकाता मोती में, और गरुड़ तुम भी अब पान करो, और राम नाम गुणगान करो, और इस घमंड को भस्म तत्काल करो। समझ गए जब गरुड़ जी और कीना भस्म घमंड, राम सामने आ गए और दिखने लगे ब्रह्मांड। गरुड़ जी को ब्रह्मांड नजर आया, अनेकों ब्रह्मांड नजर आए। हरि चरित्र हरि रूप अनंता, और जिसको कहे कागभूषुंड से संता। कागभूषुंड गरुड़ की वाणी, कलयुग में मानवता जानी। जब जब होय भूषुंड की वाणी, और बच जाते हैं सारे प्राणी। सारी कलयुग की कालिमा को और हटा देते हैं भूषुंड, और जितने राष्ट्राध्यक्ष जगत में कलयुग में उनके हट जाएं सभी घमंड। क्योंकि अब नवरात्रा आवे, और तीसरा विश्व युद्ध नहीं पावे। चारों युगों में दो ही महाशक्तियां होती है। एक होती है माया, जो सीता जी का रूप है, लक्ष्मी जी का रूप है। एक होते हैं ब्रह्म, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप है, नारायण का रूप है। तो माया और ब्रह्म जब दोनों मिलते, तो एक यहां हो जाते हैं, और सारे विश्व को एकता सूत्र में बांधकर और अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। तो फिर कहां तीसरा कौन है? और तीसरा रावण जान, जो लड़ने आया था ब्रह्म से, बन गया वह शमशान। तो तीसरा तो हमेशा मरने वाले का होता है। इसलिए भैया, हे राष्ट्राध्यक्षों, विश्व के राष्ट्राध्यक्षों, आप मरने की क्यों सोच रहे हो? जीवन की सोचो। ये जो गरुड़ है, ये हमारे आश्रम पर घमंड को हटाकर जीवन जीने की कला को सीखने आया है। और आप लोग राजा बनकर के, गरुड़ जैसा घमंड करके और मरने की कामना कर रहे हो। तो जब मरता है भारत में कोई मनुष्य, तो उसका तीसरा होता है। और पंच तत्व मिट्टी में मिले, और सब उसका तो क्षय होता है। हड्डियां जाती है हरिद्वार, और फिर जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए क्यों बम बरसाते हो, और क्यों मरने का सोच ये आता है? जीवन के बारे में सोचो, जीवन बड़ा विशाल, और अणु बम काम नहीं आएंगे। ये तो मानवता का काल। तो तीसरा विश्व युद्ध और तीसरा मरने वाले का होता है। तो आप मरने की इच्छा कर रहे हो, तो भगवान भी क्या करे? जब कोई राष्ट्राध्यक्ष करे मरने की इच्छा, तो वह प्रजा सहित मर जाता है, और सारे बम धरे रह जाते हैं, वह कुछ भी नहीं कर पाता है।
क्योंकि निराशा जब छा जाती है तो ज्ञान अस्त हो जाता है और हौसले पस्त हो जाते हैं और फिर कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो विश्व के जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं सबकी बुद्धि मरने पर है और तीसरा युद्ध बोल रहे सब, सारी बुद्धि घमंड तर है। तो बुद्धि होए बेकार जंग लग गयो भारी और देखो मरने की कर रहे हैं खुद तैयारी। और सब आसमान जल थल और नभ में और देखो अस्त्र फैला है, जैसे पृथ्वी के बादशाह यही है और जो कभी नहीं मर पाए। ऐसा लगता है कि इनके पास दिखाने के लिए नभ में, जल में और थल में ये अस्त्र ही रह गए, मतलब इनके तो वस्त्र भी नजर नहीं आते। हे काकभूषुंड, अच्छा है तुम तो पक्षी हो, तुम्हें वस्त्र की कोई जरूरत नहीं होती, और मैं भी कौवा हूं, मुझे भी वस्त्र की कोई जरूरत नहीं होती। और विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्ष इस समय उनके वस्त्र नजर ही नहीं आते, उनके तो शस्त्र नजर आते। तो सोचो जब जब ऐसा हो, उल्टी बुद्धि हो और अपना मरना खुद ही सोचे, तो फिर मृत्यु किसकी हो। तो नारायण तो विश्व का कल्याण और विश्व में शांति चाहते हैं, ये काकभूषुंड जी ने कहा। और काकभूषुंड जी ने कहा कि जीवन में मरना तो अंतिम कदम है और मारना भी अंतिम कदम है। तो मरना और मारने की छोड़ो सारी बात, अभी तो 21वीं शताब्दी है जिसमें ब्रह्म अणु प्रगटा। तो ये ब्रह्म अणु कलयुग में कल की अवतार कहलाता है और सारे ब्रह्म की शक्ति इसमें ये अपना प्रकाश फैलाता है। तो नहीं कोई पृथ्वी प्रलय और नहीं तीसरा युद्ध, और पर्यावरण बचाने के लिए और सब संत करेंगे हवन से शुद्ध। तो चारों युगों में काकभूषुंड जी कहते हैं कि हमारे यहां पर एक परंपरा है कि हम हर पल हिमालय की तलहटी में हवन करते हैं। वेद, अग्नि, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और वेद शक्ति गतिजान और यज्ञ ऋचा करते रहो, गायत्री गतिमान ओम भूर्भुवा स्वाहा तथा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मा जी जब पढ़े मंत्र तो दीप प्रज्वलित होए, गायत्री की शक्ति से दानवता क्षय होए। तो वही मंत्र जब पढ़े भवानी तो सारे अणुबम पानी पानी, 36,000 शब्द का और बड़ा बीज ये मंत्र, कान में ही इसको पढ़ते हैं सारे ब्राह्मण और संत। आज तक इस मंत्र का पता ही नहीं है। नारायण तक जो रावण का लड़का था, रावण ने जब भगवान राम का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था उस समय इस मंत्र को गुरु वशिष्ठ ने राम जी के कान में पढ़ा, तो वो इसको टेप करने के लिए आया, क्योंकि वह जानता था कि सृष्टि की रचना इसी मंत्र से होती है और सृष्टि का प्रलय भी इसी मंत्र से हो जाता है। इसलिए संसार में यह मंत्र उपलब्धि नहीं है। 36 वर्णमालाओं में 36,000 शब्दों का यह मंत्र है, जिसे ब्रह्मा की चौकड़ी में एक बार पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो 7 सतयुग, 7 द्वापर, 7 त्रेता और 7 कलयुग एक साथ गुजर जाते। इतनी शक्ति है मंत्र की।
और नारायण तक को कान में नहीं सुन पाया, और इस कारण ब्राह्मण था रावण, फिर भी मंत्र समझ नहीं पाया, तो नारायण तक ही बचा था। नारायण तक जिसकी पहुंच थी, रावण मारा गया लेकिन नारायण तक दधिबल बड़ी शक्तियों का था। त्रेता में घमशान, ये दोनों नहीं मरते तो लंका न होती शमशान, इसलिए इन दोनों को मारने के लिए ब्रह्म शक्ति का उपयोग किया गया। और कलयुग में सारे अणुबमों को पानी करने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा जी वेद ऋचाओं का पाठ अज्ञात कंदराओं में हिमालय में करेंगे, जिसे काकभूषुंड जी और गरुड़ जी और पूरी धर्म सभा के समक्ष नवरात्रा में किया जाए। और जैसे ही मंत्र पढ़ेंगे ब्रह्मा जी, और ब्रह्म अणु जागृत होगा, और संपूर्ण विश्व में शांति का 21वीं सदी में नवयुग होगा। सारी अशांति काले बादल बनकर ये धुआं बम उड़ जावेंगे, और कल की अवतार तो नृत्य अवतार है, सारे जगत को नाच नचावेंगे। नाच को नचइयो अवतार कल की जान, अरे काकभूषुंड कहे रे गरुड़ सुन, ऐसो नचइयो है, अरे ऐसो नचे नहीं श्री राम। अवतार कल की कलयुग में ऐसो नचइयो है, फिल्मी अभिनय करे नचइयो, नृत्य करे यो भारी। अरे डिस्को विस्को फेल हो जावे, ऐसे नाचे कल की अवतारी, सारे जगत को नाच नचावे। नचत नचत सब बम भई देखो, अणु सब पानी पावे, प्रलय होएगी अणु शक्ति, और अब कल की अवतार प्रगटावे, और ब्रह्म ज्ञान की शक्ति को भई काकभूषुंड कलयुग में सुनावे। सुनो सुनो भारत वालों ये काकभूषुंड जी की वाणी, रामचरित मानस बन जाओ भारत के सब प्राणी। क्या रखा है अणुबम में और छोड़ो सभी अशांति, तीसरे विश्व युद्ध से विश्व में अब नहीं आएगी क्रांति। नचने लगे रे कल की अवतार, भारत को कर गयो उद्धार। धन 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 कल की सरकार तारो, अरे लाखों बार जुहार कर दे आज तो बेड़ो पार। भारत को तो भाग जग गयो, आयो कल की भगवाना। अरे नाच रहे हैं भारत में भाई, और नचे सभी जग जाना भक्त की टोली नचन ये लागी। ब्राह्मण वंश में जन्म लियो है, और सारे रूप नियारी, पूरे त्रिलोक को आकर्षण यो, नाचे कल की बिहारी। धन धन यो भारत को भाग, और गणपति भी चूहा बैठ कर, और नचत नचत तन भारी। चूहा नचे गणपति नचे, और नचे ये संत सब सारी। कौवा और काकभूषुंड भी नाचे, गरुड़ जी पंखो रहे बिहार। ऐसो नृत्य नचे रो देखो कलयुग कल की अवतार। सारे अणु ही पानी हो गए सब बेकार, ऐसी शक्ति भारत में आई। अरे लक्ष्मण भी आ गए वहां पर, आए राम रघुराई, और कृष्ण कनाई गोप ग्वाल संग नाच रहे रे यदुराई। ऐसो पहली बार है भाई। और नरसिंह अवतार ने, अरे देखो अपनी लप लप जीभ हिलाई। कच्चा आ गए मच्छ आ गए बावन धारी। और देखो इनकी लीला तो वही जगत में सबसे प्यारी।
और 24 अवतार भी आ गए और आ गई देव सवारी और सारे ब्रह्म इकट्ठे हो गए, अणु बन गया भारी। ऐसो अणुकल युग में देखो गणपति नाथ प्रगटायो और मोदक बन गए सभी अणु और गणपति भोग लगायो। लड्डूवन देख अणु ब्रह्म को और गणपति भी मुस्कायो। धन्य धन्य कागभूषुंड तेरी माया, जिसे कोई समझ नहीं पायो। तो सारा भारत बन गया ब्रह्म अणु मोदक समान। सामने बैठे गणेश जी और कथा करे कागभूषुंड भगवान। तो अजर अमर ये कथा है बुधवार को होए, अमृत बन गई दोब भवानी, जिस पे बैठे संत सब सोए। सारे संत दोब पर बैठे हुए थे और हवन चल रहा था। तो संसार में जितना भी परमाणु विकिरण होता है उसको यज्ञ और हवन की जो समधि होती है, उसकी जो सुगंध होती है, उससे समस्त परमाणु पर्यावरण और परमाणुओं का विकिरण ही समाप्त होता है। तो ये संसार में अणुबमों के फैलने वाले विकिरण को काकभूषुंड जी ने पहले ही समाप्त कर दिया, क्योंकि वो एक दृष्टि से सारे त्रिलोक को देख लेते हैं। उन्हें दिव्य दृष्टि कहते हैं। कौवे के एक ही आंख होती है। तो एक बंकर में यूराल में अरे छुपा पुतिन गति जान, थर 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 कांप रहा है, बोले काकभूषुंड भगवान। और बाइडेन भी फड़ 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 और गरुड़ सा पंख हिलाता है, पर शब्द निकल पाते हैं नहीं और डर डर के छुप जाता है। और उल्टा लटका जिनपिंग देखो और नींद नहीं उसको आवे, और काला काला चमकादड़ और भाई उल्टा लटका ही पावे। तो उल्टा ही अब लटका रहना और तुझको सुलटा कभी करे नहीं कोई, जब तक तेरी योनि नहीं छूटे उल्टा ही तू होए। तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि जब तक तेरी बुद्धि शुद्ध न हो, किसी ईश्वर शक्ति की कृपा न हो, चीन तुम उल्टे ही लटके रहो। और बाइडेन जी आप पंखड़े हिलाते रहो। आपके पंख संपाति जैसे, जो कुछ भी नहीं कर पाया था, पर सीता जी का पता उसने और हनुमान और वन सुग्रीव और बानरों को बताया था। तो सारे बानरों को सीता जी अशोक वाटिका में ये बात संपाति ने बताई थी। तो बाइडेन के पास भी वो शक्ति है कि वो संसार में देख सकता है अपने यंत्रों से कि कौन कहां क्या कर रहा है। और पुतिन को अच्छी तरह देख लिया उसने, और एक बंकर में बंकर के नीचे बंकर 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 है, और उस बंकर में भी भैया बैठा शिवजी शंकर है। तेरा नेत्र पुतिन सब फेल हो, तीसरा नेत्र ये शंकर है। देख लिया तेरी चालाकी, ऐसा भारत शंकर है। और शंकर का ये पुत्र गणपति और बुद्धि बल को देता है, और सारा भारत ब्रह्म अणु है। और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता है, तो तीसरे विश्व युद्ध को तो इतनी महाशक्तियों ने भारत में मिलकर के ब्रह्म अणु पैदा कर दिया। और ब्रह्म अणु संसार के समस्त परमाणुओं के विकिरण को ही समाप्त कर देता है, स्वाहा कर देता है। जैसे अगस्त ऋषि संसार के सभी समुद्र को एक चुल्लू में पान कर सकते हैं, उसी तरह ये ब्रह्म अणु यदि संसार के सारे बम परमाणु एक साथ फट भी जाए तो उनको एक ही चुल्लू में काकभूषुंड जी का इशारा होते ही स्वाहा कर जाए। तो कितना छोटा विज्ञान है और कितने छोटे देश, और बेकार ही मचा रहे हैं सारी सृष्टि पे क्लेश। तो क्यों क्लेश मचाते हो? आपके हाथ में आपका जीवन नहीं, आपके हाथ में आपकी मृत्यु नहीं, और आप कोई भगवान नहीं। तो जब ये तीन चीजें आपके पास नहीं है
और खाली आपके पास ये परमाणु बम नकली मशीन का और एक नकली सिंहासन, और इस पर आप अकड़ो, तो गरुड़ जी से पूछो। अकड़ने का फल भगवान बैकुंठ से निकाल दिया इनको और कहा कि कौवे के पास जाओ और पत्थर पर बैठ के कथा सुनो। तो काकभूषुंड जी के आश्रम में ये गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन है, सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से बड़ा है, क्योंकि विष्णु पूरे त्रिलोक की महाशक्ति है। और उसका वाहन यदि रामचरितमानस सुनने आ जाए तो तुम्हें इस प्रेरणा लेनी चाहिए कि तुम भी अपने अपने धर्मों के भगवान के प्रवचनों को अपने धर्म गुरुओं से अपने घर पर बैठकर, अपने राजमहल में, अपनी संसद में बैठकर सुनो। क्योंकि राम और नारायण सबसे बड़ी शक्ति है, उसकी कृपा से तुम राजा बने हो। इसलिए अणुबम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, न तुम्हारी उस गिरजाघर में, जहां पर आपकी कब्र होगी, वहां रखे नहीं जाएंगे। और जब कब्र रखने की जगह ही नहीं होगी, जब तुम परमाणु बमों से पृथ्वी को खोखला कर दोगे, तो सोचो, कौवे चील नोच नोच कर और अब फिर तुमको खा जाएंगे और पता नहीं चल पाएगा फिर कौन कहां पे जाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान समझा रहे, उत्तरकांड का ज्ञान। अरे प्रश्न प्रश्न ही करोगे, अब उत्तर सुनो भूषुंड, और अब सुनो खगेश गतिजान। तो गरुड़ जी को काकभूषुंड जी ने कहा कि उत्तर सुनो, प्रश्न करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में हम ध्रुवीकरण करेंगे और ध्रुवीकरण मानवता और दानवता का होगा 21वीं शताब्दी में। और कल की भगवान समस्त दानवता को पाताल लोक में पहुंचाकर मानवता का कल्याण करने इस विश्व में पधार चुके हैं। लक्ष्मण बोले हंस हंस करके और मारी एक फूंकार, अरे जब तक जति सती है तो पृथ्वी हो उजियार। इस पृथ्वी को कौन प्रलय कर सकता है? लक्ष्मण ने कहा, जब तक जति सती होगा पृथ्वी प्रलय हो सकती नहीं। ये लक्ष्मण जी की वाणी है, जो कहते हैं बिल्कुल सही सही। और जब ये भारत में आती है तब युग परिवर्तन होता है और अणु बम सब धरे रह जाते हैं और मानवता का प्रकाश फिर होता है। तो आज 30 तारीख है और दानवता है शून्य और 3 जगत गुरु बैठे हैं और वही ब्रह्म के अंश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्राह्मण है और ये ब्रह्मांड भी ब्राह्मण है और ये पूरा ब्रह्म उन तीनों ब्राह्मणों से चिपका रहता है और जो इनसे अलग हो जाता है वो सब दानव है। तो संपूर्ण दानवता को मानवता में बदलकर और इस संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिलोक की रक्षा नारायण करते हैं। और आज लक्ष्मण जी को भेजा है कि जाओ समझा दो फुंकारे मारकर कि आगे कोई बढ़े अब नहीं। लक्ष्मण रेखा खींच दो तुम और जो माने नहीं वो भस्म यही। तो आज से ही लक्ष्मण रेखा खिंच गई युद्ध के माय। गर किसी दानव ने नहीं मानी बात तो वहीं आग लग जाए। इसे लक्ष्मण रेखा इस बार पश्चिम देशों में खींची गई है और इसको यदि किसी ने पार करने की कोशिश की तो फिर लक्ष्मण का प्रकोप पूरे विश्व को देखना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण का तीर चलता है तो विश्व की ज्वालाएं उठने लगती है, क्योंकि नागलोक के राजा हैं शेष नाग भगवान। वह लक्ष्मण का रूप है जो कर देते शमशान, दानवता शमशान हो। और खिंच गई लक्ष्मण रेखा और काकभूषुंड गरुड़ और ब्रह्मवेताओं ने आंखों से देखा तो कलयुग में भी खिंच गई और लक्ष्मण रेख गति जान। और एक तरफ हंसने लगे कलयुग में कल की भगवान, धन्य धन्य लक्ष्मण मेरे भाई,
जो तेने ये रेग किचाई। विश्व का कल्याण हो, मानवता जयकार, अणु बम और दानवता का होगा बंटाढार। ये प्रसंग जो भी सुने, कागभूषुंड प्रसंग और उत्तराखंड का प्रसंग है, नहीं होएगी जंग। अब बरसे नवरात्रा, भारत में राम के रंग, जिसे देखकर सारा विश्व ही रह जाएगा दंग। ये प्रसंग पूरा हुआ, भजो राम का नाम, संत समागम हरि भजन, और दुनिया से क्या काम। तो संतों का समागम हो, हरि का भजन हो, यही सत्य है। बाकी ये सारा संसार, ये सारे अणुबम, ये प्रलय की बातें, ये तीसरा विश्व युद्ध, ये सब असत्य। तो असत्य घोषित कर दिया। लक्ष्मण सत्य है, लक्ष्मण वाणी है। ये भारत में एक युग में एक बार आती है और अब आ गई तो विश्व को विनाश से बचा करके शांति की स्थापना कर देगी। और कल के अवतार का प्रकाश संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व में जगमगाने लगेगा। बोलो जय कल की भगवान, जय लक्ष्मण, जय काकभूषुंड गरुड़ जी, हिमालय के सभी संतों की जय जयकार, गणेश जी महाराज की जय, कैलाशपति भगवान शंकर की जय, आज के आनंद की जय, भारत माता की जय।